कैबिनेट से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफा देने के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारे में गहमागहमी बढ़ी हुई है। इस्तीफे से सियासत गर्मा गई है। फिलहाल मंत्री संतोष सुमन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। संतोष सुमन की जगह रत्नेश सदा मंत्री बन सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब रत्नेश सदा उनकी जगह मंत्री बन सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। रत्नेश सदा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद अब चर्चा जोर पकड़ चुकी है। सहरसा के सोनबरसा से जेडीयू विधायक हैं रत्नेश सदा, जिन्हें अब कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रत्नेश सदा कौन है? मांझी समाज से ही आते हैं रत्नेश सदा, जेडीयू से विधायक हैं। तो क्या ये जो नुकसान हुआ है, एक सीट सिर्फ कैबिनेट में खाली नहीं हुई है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति महागठबंधन खेमे को छोड़कर चला गया है जो एक खास समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब दोनों विचार करने हैं, महागठबंधन को और खास तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैबिनेट की उस सीट को भरने के लिए। रितेश, अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भले ही ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क पड़ रहा है तभी तो रत्नेश सदा को आनन फानन में पटना तलब किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रत्नेश सदा ने मुलाकात की। दरअसल रत्नेश सदा की बात करें तो वो उसी समुदाय यानी मुसहर जाति से, मांझी जाति से आते हैं जिस जाति से जीतन राम मांझी आते हैं। और जेडीयू ये कतई नहीं चाह रही है, महागठबंधन की ये सरकार कतई नहीं चाह रही है कि महादलित के खेमे में ये मैसेज जाए कि महादलित के यानी दलित के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी बातों को नहीं माना जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें हाशिया पर रखने की कोशिश होती है। ये डर जेडीयू को है और यही कारण है कि आनन फानन में रत्नेश सदा को बुलाया गया। और चर्चा यही है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और हो सकता है कि उस विस्तार में रत्नेश सदा को जगह मिल जाए, क्योंकि ये उसी महादलित समुदाय से आते हैं जिस समुदाय से जीतन राम मांझी आते हैं। यानी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी का जो कद रहा है बिहार की राजनीति में, रितेश, आप भी इस बारे में कह रहे थे कि भले ही संख्या बल उनके साथ ना हो, लेकिन उनकी नाम की जो पहचान है, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनका कद बना था, जो उन्होंने काम करके दिखाया था, उनका जो कद है उसकी भरपाई करना, डैमेज कंट्रोल क्या संभव है? क्योंकि हमेशा साथ खड़े रहने का दावा करते थे जीतन राम मांझी और अचानक से अलग हो गए। देखिए, जीतन राम मांझी के अगर राजनीतिक पारी की बात करें तो 40 साल से ज़्यादा की राजनीतिक पारी उन्होंने खेल ली है और बड़े ही ज़हीन किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, बड़े ही सधे हुए, संतुलित। और सभी समाज के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महादलित में ही उनकी पूछ है, समाज के सभी तबकों में एक उनका सम्मान है, एक उनकी अपनी इज्जत और एक इमेज है। जाहिर सी बात है कि कोई नेता जीतन राम मांझी के कद को लेने में या बराबरी करने में अभी समय है, क्योंकि अगर महादलित तबके की बात करें तो बिहार में ज़हन में अगर कोई चेहरा आता है जो महादलित खेमे का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो उसमें सबसे पहले जीतन राम मांझी आते हैं। मांझी समुदाय की अगर बात कर ले तो उसका सबसे बड़ा अगर चेहरा कोई है इस वक्त तो वो जीतन राम मांझी ही हैं। तो ये बात सारे दलों को पता है कि जीतन राम मांझी कि अगर पार्टी की बात करें तो हैसियत उसकी उतनी नहीं है, लेकिन अगर जीतन राम मांझी के व्यक्तित्व की बात करें, जीतन राम मांझी के नाम की बात करें तो बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी के नाम की अपनी धमक है, अपनी पैठ है। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी जब ऐसा कोई फैसला लेते हैं तो दूसरा जो धड़ा होता है वो उन्हें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि जीतन राम मांझी भले ही 4 विधायकों की पार्टी के नेता हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में वो एक गंभीर छवि के नेता कहे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी बिहार रितेश, जिस गंभीर छवि की आप बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, उसको हम देखते भी आए और उसी गंभीरता से वो हर बार हर सवाल का जवाब घुमा फिरा कर यही आता था कि नीतीश कुमार जहां हैं जीतन राम मांझी उनके साथ वहां खड़ा है। लेकिन अब ये किस बात को लेकर मनमुटाव हुआ ये भी साफ नहीं हो रहा। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, इसकी पड़ताल हम करते रहेंगे और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रितेश तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार के सियासी